हेलो दोस्तों, A2GS में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे सिंधु सभ्यता का विस्तार, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव या विस्तार कहां से कहां तक था। जिस प्रकार वर्तमान समय में भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार या क्षेत्रफल क्या रहा है। इस पर इतिहासकारों के द्वारा और पुरातत्वविदों के द्वारा एक नया आंकड़ा जारी किया गया है, जिसके अनुसार इसका कुल क्षेत्रफल उत्खनन से प्राप्त नगरों के आधार पर तय किया गया है कि कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। यानी कितना कुल क्षेत्रफल सिंधु घाटी सभ्यता का बताया गया है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। यह इतना बड़ा क्षेत्रफल है कि जितना मिस्र की सभ्यता का क्षेत्रफल था, उससे भी 20 गुना बड़ा क्षेत्रफल किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का था। मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता दोनों को जोड़ दिया जाए और कुल जो क्षेत्रफल आएगा उससे भी 12 गुना ज्यादा बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल था। इतना ज्यादा बड़ा था जो उत्खनन से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बताया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, जिसका आकार बताया गया है त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो कैसा? त्रिभुजाकार। और यह आकार जिस प्रकार वर्तमान में भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय आकार है, उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार बताया गया है बसावट के आधार पर वो त्रिभुजाकार बताया गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक फैला हुआ था? तो देखिए, उत्तर में यानी कहा जाए उत्तर में सबसे जो अंतिम नगर आता है, ये उत्तर में जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र है अखनूर जिला, और वहां एक नगर प्राप्त हुआ है जिसे कहा जाता है मांडा नगर। मांडा, और मांडा जो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। चेनाब नदी के किनारे स्थित ये अंतिम नगर है सिंधु घाटी सभ्यता से अंतिम उत्तर की ओर प्राप्त अंतिम नगर कौन? मांडा। और यह है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। पहले राज्य, अब तो केंद्र शासित प्रदेश पड़ गया। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये चेनाब नदी के किनारे। और सबसे दक्षिण में कहा जाए, यानी दक्षिण में कहा जाए कि सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम नगर कौन है? इसके बाद दक्षिण में कोई भी नगर प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये जो नगर है महाराष्ट्र में अहमदनगर एक जिला है, और उसी जिला में एक स्थल नगर प्राप्त हुआ है जिसे कहा जाता है दैमावाद। ये दैमावाद ये जो है गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी और नर्मदा नदी के मध्य क्षेत्रों में स्थित था। कौन? दैमावाद। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी नगर मांडा और सबसे दक्षिणी नगर दैमावाद। इसके दक्षिण में कोई नगर प्राप्त नहीं हुआ है, इसके उत्तर में कोई नगर प्राप्त नहीं हुआ है। सबसे पश्चिम नगर कहा जाए, यानी पश्चिम में कौन सा नगर? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित सुतकांगेडोर, यानी पश्चिमी कहा जाए, पश्चिमी क्षेत्र, तो यह होगा पाकिस्तान के कौन सा क्षेत्र? तो बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान में स्थित है। कौन सा नगर स्थित है? तो नगर स्थित है सुतकांगेडोर। याद रखिएगा बहुत, सुतकांगेडोर ये नगर। सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे? तो दास के नदी के किनारे। यानी ऐसे समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी नगर प्राप्त हुआ है वो है सुतकांगेडोर, और ये स्थित है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। और ये किस नदी के किनारे? तो दास नदी के किनारे। इसके पश्चिम में कोई भी नगर नहीं मिला है। सबसे पश्चिम
पश्चिमी नगर जो है सूतकांगेडोर। और सबसे पूर्वी नगर कहा जाए तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम, एक जिला है मेरठ। मेरठ में जो नगर प्राप्त हुआ है जिसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर। और एक किस नदी के किनारे? तो हिंडन नदी के किनारे। अब इसे ध्यान से समझिए। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार या फैलाव था, यह सब अंतिम उत्तर में मांडा तक, इससे उत्तर और कोई प्राप्त नहीं हुआ है। और सबसे दक्षिणतम दैमाबाद नगर मिला है, इसके दक्षिण में नहीं मिला है। सबसे पश्चिम में सूतकांगेडोर मिला है, इसके पश्चिम में कोई नगर प्राप्त नहीं हुआ है। और सबसे पूर्व में आलमगीरपुर, और इसके पूर्व में यानी बिहार, पश्चिम बंगाल, इधर प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसी के बीच ही सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव या विकास हुआ है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल बताया गया है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, जिसका आकार कैसा? त्रिभुजाकार बताया गया है। अब प्रश्न कैसे पूछता है? प्रश्न पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी नगर कौन सा या उत्तरी बिंदु कौन सा? तो मांडा। कहां है? तो जम्मू कश्मीर यानी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ठीक है। सबसे दक्षिण नगर कौन सा प्राप्त हुआ? तो दैमाबाद। कहां है? महाराष्ट्र में। सबसे दक्षिणतम किस नदी किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। सबसे पश्चिम कौन है? तो सूतकांगेडोर। कहां है? तो ये बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पर स्थित है। किस नदी किनारे? दास्क नदी के किनारे है। तो ये प्रश्न यहां से पूछा जाता है। अब देखिए, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, यानी उत्तर से दक्षिण यानी मांडा उत्तर और दैमाबाद, इसके बीच की दूरी 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर, ठीक है। यानी उत्तर और दक्षिण की जो दूरी है सिंधु घाटी सभ्यता में बताया गया 1400 किलोमीटर। और आलमगीरपुर से लेकर सूतकांगेडोर यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला आलमगीरपुर नगर से लेकर और कहां तक? बलूचिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र सूतकांगेडोर तक, इसकी दूरी बताया गया है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। यह भी पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिण का लंबाई कितना किलोमीटर? तो 1400 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम का तो 1600 किलोमीटर बताया गया है। अब यहां से ध्यान से समझिए कि ये जो सभ्यता का विस्तार जो था वो कितने देशों में था? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देशों में पाया गया है। कौन कौन? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। यानी भारत कौन सा? उत्तर पश्चिम भारत। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान से समझिएगा। इसका फैलाव 3 देशों में पाया गया। कितने देशों में? 3 देशों। कौन कौन? एक है अफगानिस्तान। दूसरा जो पाया गया सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव, ये पाकिस्तान, ठीक है। और तीसरा जो मिला किस देश में? तो तीसरा है उत्तर पश्चिम भारत। 3 देशों में। यदि प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव निम्न में से कौन सा देश में प्राप्त नहीं हुआ है? ऑप्शन में दे बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो बांग्लादेश में सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य नहीं मिला है। कितने देश में? 3, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में, ठीक है। अब देखिए, अफगानिस्तान में कौन कौन से नगर प्राप्त हुआ है या कौन कौन से नगरों तक इसका फैलाव था? तो अफगानिस्तान में 3 नगर बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां से अक्सर प्रश्न पूछा गया है। तो अफगानिस्तान में एक नगर हुआ मुंडी गौक, ठीक है। मुंडी गौक जो सिंधु नगर प्राप्त हुआ है उत्खनन से, यह कहां स्थित है? अफगानिस्तान में। दूसरा जो है सुरतगोई, ठीक है। ये सुरतगोई नगर कहां है? अफगानिस्तान में। तीसरा जो नगर है देहमोरासी घोड़ाई। ये तीनों नगर सिंधु घाटी सभ्यता का कहां स्थित पाया गया है? अफगानिस्तान में। जैसे लोथल कहां है? गुजरात में।
जैसे का धौलावीरा कहां है? गुजरात में। रोपा कहां है? पंजाब में। उसी प्रकार पूछ देगा अफगानिस्तान में कौन कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर मिला है? तो मुंडीगौग, सुरतगोई, देहमोरा, सीघोड़ाई। ठीक है। अब पाकिस्तान में जो मिला है वो 3 प्रांतों में मिला है। जिस प्रकार भारत में राज्य को राज्य कहते हैं, स्टेट कहते हैं, उसी प्रकार पाकिस्तान में राज्य को प्रांत कहा जाता है। जिस प्रकार भारत में पंजाब राज्य कहते हैं, राजस्थान राज्य कहते हैं, उसी प्रकार पाकिस्तान में पंजाब प्रांत हुआ, सिंध प्रांत हुआ, बलूचिस्तान प्रांत हुआ। तो पाकिस्तान में 3 प्रांतों से साक्ष्य मिला है। पहला जो प्रांत है वो है बलूचिस्तान प्रांत, यानी वहां का राज्य है। ठीक है, बलूचिस्तान प्रांत। दूसरा जो है ये है सिंध प्रांत। तीसरा है ये है पंजाब प्रांत। ठीक है, पंजाब कहां का पंजाब? पाकिस्तान का पंजाब। ठीक है, तो बलूचिस्तान प्रांत से क्या क्या मिला है, कौन कौन सा नगर मिला है? तो देखिए, याद रखिएगा, बलूचिस्तान प्रांत में सुतकांगडोर कहां है? सुतकांगडोर कहां स्थित है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। अब प्रश्न दे देगा कि निम्न में से कौन सा पूरा स्थल अफगानिस्तान में स्थित नहीं है? 4 ऑप्शन देगा। ऑप्शन ए में मुंडीगौग, ऑप्शन बी में सुरतगोई, ऑप्शन सी में देहमोरा, सीघोड़ाई, ऑप्शन डी में सुतकांगडोर। तो कौन सा नहीं है? तो सुतकांगडोर अफगानिस्तान में नहीं है। सुतकांगडोर कहां है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। और कौन सा है? सुतकाको, ये कहां है? अफगानिस्तान में नहीं है, ये बलूचिस्तान में है। ठीक है। तीसरा है डावरकोट, ये भी डावरकोट, ये कहां स्थित है? बलूचिस्तान प्रांत में। और चौथा है जिसका नाम है बालाकोट, ये बालाकोट, यानी 4 पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर है ये बलूचिस्तान में पाया गया है। तो बलूचिस्तान में कौन कौन? सुतकांगडोर, सुतकाकोट, डावरकोट और बालाकोट, ये 4 पूरा स्थल बलूचिस्तान में। सिंध में क्या मिला है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो याद रखिए, यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है। तो मोहनजोदड़ो कहां है? मोहनजोदड़ो कहां है? सिंध प्रांत में। कहां? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो नगर खुदाई से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहां है? सिंध प्रांत में। और चन्हुदड़ो कहां है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चन्हुदड़ो के बाद और आता कोटदीजी कहां है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कोटदीजी है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कोटदीजी, अली मुराद जो नगर प्राप्त हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर, वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हुआ है। अब प्रश्न पूछेगा कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में निम्न में से कौन सा पुरास्थल प्राप्त सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन देगा मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कोटदीजी और सुतकांगडोर। तो सुतकांगडोर कहां है? तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, सिंध प्रांत में नहीं है। अब आते हैं आगे पंजाब प्रांत। तो पंजाब यानी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से कौन कौन से नगर सिंधु घाटी सभ्यता का प्राप्त हुआ है? तो पहला जो नगर होगा हड़प्पा नगर कहां है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के पंजाब। हड़प्पा के बाद गुमला भी कहां है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नगर प्राप्त हुआ है। एक गुमला झारखंड का जिला है, वो नहीं, गुमला ये सिंधु घाटी सभ्यता का नगर प्राप्त हुआ है और यह है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ठीक है। तीसरा नगर है डेरा इस्माइल खां। चौथा रहमान ढेरी, यह भी नगर मिला है। कहां का नगर है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर मिला है पंजाब प्रांत में। ठीक है, तो ये पाकिस्तान में कौन कौन से नगर अब तक मिल चुका है, यानी खुदाई से प्राप्त हुआ है? तो
बलूचिस्तान में सुतकांगडोर, सुतकाकोट, डावरकोट और बालाकोट, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोटदीजी और अलीमुराद, और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो प्राप्त हुआ है हड़प्पा, गुमला, डेरा इस्माइल खान और रहमान ढेरी, ये सभी नगर पाकिस्तान में मिला है। अब आते हैं भारत। भारत के कितने राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नगर खोजे जा चुके हैं? तो 6 राज्य और 1 केंद्र शासित में सिंधु घाटी सभ्यता का नगर प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो भारत में आते हैं, यानी भारत में कौन कौन सा क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का नगर? तो ध्यान दीजिए, भारत का जो पहला आएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के अखनूर जिला जो सबसे उत्तरी नगर प्राप्त हुआ था मांडा। मांडा, ये मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में वर्तमान समय में, पहले राज्य था अब केंद्र शासित प्रदेश है। ये किस नदी के किनारे? चेनाब, चेनाब नदी के किनारे। किस नदी किनारे? चेनाब। तो जम्मू कश्मीर में एक सिंधु घाटी सभ्यता का नगर प्राप्त हुआ है। दूसरा जो है ये पंजाब। पंजाब में कौन कौन सा नगर मिला है सिंधु घाटी सभ्यता? तो रोपड़। रोपड़, रोपड़ कहां है? पंजाब में। और कौन सा? कोटला निहंग खां। कोटला निहंग खां, कोटला निहंग खां, ये नगर प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, कोटला निहंग खां और चक 86। चक 86, चक 86 जो है ये नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्खनन से नगर पंजाब में मिला है जिसे कहा जाता है चक 86। तो 3 नगर प्रमुख है, एक रोपड़, दूसरा कोटला निहंग खां और तीसरा चक 86। अब हरियाणा में पूछा जाए कि हरियाणा में कौन कौन सा नगर मिला है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो हरियाणा में जो मिला है यह है बनवाली, याद रखिएगा बनवाली, दूसरा मिथातल और तीसरा राखी गढ़ी। राखी गढ़ी 3 नगर प्रमुख है हरियाणा में। कौन कौन सा? बनवाली, मिथातल और राखी गढ़ी 3। अब प्रश्न पूछेगा कि हरियाणा राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्न में से कौन सा पुरास्थल प्राप्त नहीं हुआ है? 4 ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन में बनवाली, दूसरा ऑप्शन में मिथातल और तीसरा ऑप्शन में राखी गढ़ी, चौथा ऑप्शन में रोपड़। तो रोपड़ पंजाब में है, जबकि बनवाली, मिथातल और राखी गढ़ी ये कहां? हरियाणा में प्राप्त हुआ है। ठीक है, हरियाणा के बाद आते हैं राजस्थान। राजस्थान में बहुत ही प्रमुख नगर सिंधु घाटी सभ्यता का मिला है जिसे कहा जाता है कालीबंगा। कालीबंगा, तो कालीबंगा याद रखिएगा, जहां जोते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा। और जो सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरी राजधानी कालीबंगा ही था। ठीक है, वो आगे टॉपिक में एक टॉपिक पे बनेगा वीडियो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए राजस्थान में कौन सा? कालीबंगा। यानी कालीबंगा कहां है? ये सामान्य प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो राजस्थान। राखी गढ़ी कहां है? हरियाणा। रोपड़ कहां है? पंजाब। इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। राजस्थान के बाद और कौन सा राज्य में प्राप्त हुआ? तो गुजरात। गुजरात, तो गुजरात में कौन कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर मिला है? तो लोथल। लोथल कहां है? यह सामान्य प्रश्न ही पूछा जा गया है। लोथल गुजरात में। और रंगपुर गुजरात में। देसलपुर कहां? गुजरात में। ठीक है, धौला बीरा कहां है? गुजरात में। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है भगवत राव कहां है? तो यह है गुजरात में। तो लोथल, रंगपुर, देसलपुर, धौलावीरा, भगवत राव और सुरकोटदा। देखिए
गुजरात से बहुत सारे उत्खनन से नगर प्राप्त हुआ, लेकिन प्रमुख जो नगर है वो लोथल, रंगपुर, देसलपुर, धौलावीरा, भगवतराव और सुरकुंडा। ठीक है, जैसे चावल के दाने कहां से मिला है? लोथल से। बंदरगाह कहां से साक्ष्य मिला? लोथल से। तो इस प्रकार ये जो नगर प्राप्त हुआ ये सब कहां? गुजरात में। तो कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। अब महाराष्ट्र में क्या प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र में कौन सा नगर प्राप्त है? नगर का उत्खनन किया गया है। तो महाराष्ट्र में दैमावाद। दैमावाद याद रखिएगा, जो गोदावरी नदी के किनारे सबसे दक्षिणतम नगर यही है, दैमावाद। ठीक है, दैमावाद। और यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। आलमगीरपुर याद रखिएगा, हिंडन नदी के किनारे सबसे पूर्वोत्तर क्षेत्र या नगर यहां कहा जाएगा। तो देखिए, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में ये सभी नगर सिंधु घाटी सभ्यता का प्राप्त हुआ है। और यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछा दिया जाता है। कालीबंगा किस राज्य में? 4 ऑप्शन दे देगा, तो ये राजस्थान में। रोपड़ किस राज्य में? 4 ऑप्शन देगा, पंजाब में। सुरकोटदा किस राज्य में? गुजरात में, 4 ऑप्शन दे देगा। लोथल किस राज्य में? गुजरात में। तो इस तरह का बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जैसे पूछा जाएगा बनवाली किस राज्य में? 4 ऑप्शन देगा, तो बनवाली हरियाणा में। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न बनेगा और यहां से अक्सर प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आज हम लोग समझे सिंधु सभ्यता का विस्तार, यानी विस्तार जो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ पाया गया है वर्तमान समय में। ठीक है, तो आज यहीं तक। थैंक यू।